विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। साथियों, हमें इस सदी को भारत की सदी बनाना है। ये सामर्थ्य भारत में है। ये सामर्थ्य भारत के 140 करोड़ लोगों में है। हमें इसके लिए खुद पर विश्वास करना होगा। इस संकल्प यात्रा में हमें पथ भ्रमित करने वाले भी मिलेंगे। नकारात्मक सोच वाले लोग हमारे मन में शंका संदेह पैदा करने का प्रयास भी करेंगे। तब हमें आनंद मठ का वो प्रसंग याद करना है। आनंद मठ में जब संतान भवानंद वंदे मातरम गाता है तो एक दूसरा पात्र तर्क वितर्क करता है। वह पूछता है कि तुम अकेले क्या कर पाओगे। तब वंदे मातरम से प्रेरणा मिलती है। जिस माता के इतने करोड़ पुत्र पुत्री हो, उसके करोड़ों हाथ हो, वो माता अबला कैसे हो सकती है। आज तो भारत माता की 140 करोड़ संतान है, उसके 280 करोड़ भुजाएं हैं। इनमें से 60% तो से भी ज्यादा तो नौजवान है। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफी एडवांटेज हमारे पास है। ये सामर्थ्य इस देश का है। ये सामर्थ्य मां भारती का है। ऐसा क्या है जो आज हमारे लिए असंभव है? ऐसा क्या है जो हमें वंदे मातरम के मूल सपने को पूरा करने से रोक सकता है? साथियों, आज आत्मनिर्भर भारत के विजन की सफलता, मेक इन इंडिया का संकल्प और 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हमारे कदम, देश जब ऐसे अभूतपूर्व समय में नई उपलब्धियां हासिल करता है तो हर देशवासी के मुंह से निकलता है वंदे मातरम। आज जब भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बनता है, जब नए भारत की आहट अंतरिक्ष से सुदूर कोने तक सुनाई देती है, तो हर देशवासी कह उठता है वंदे मातरम। आज जब हम हमारी बेटियों को स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर स्पोर्ट्स तक में शिखर पर पहुंचते देखते हैं, आज जब हम बेटियों को फाइटर जेट उड़ाते देखते हैं, तो गौरव से भरा हर भारतीय का नारा होता है वंदे मातरम। साथियों, आज ही हमारे फौज के जवानों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू होने के 11 वर्ष हुए हैं। जब हमारी सेनाएं दुश्मन के नापाक इरादों को कुचल देती हैं, जब आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ी जाती है, तो हमारे सुरक्षा बल एक ही मंत्र से प्रेरित होते हैं और वो मंत्र है वंदे मातरम। साथियों, मां भारती के वंदन की यही स्पिरिट हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। मुझे विश्वास है वंदे मातरम का मंत्र हमारी इस अमृत यात्रा में मां भारती की कोटि कोटि संतानों को निरंतर शक्ति देगा, प्रेरणा देगा। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को
वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और देश भर से मेरे साथ जुड़े हुए आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मेरे साथ खड़े होकर के पूरी ताकत से हाथ ऊपर करके बोलिए, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आभार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए। साथ ही आभार इस देश की गौरवशाली विरासत के प्रति आपकी अगाध श्रद्धा के लिए। देश तथा देश के 140 करोड़ लोगों के जीवन को खुशहाल, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के आपके संकल्पों के लिए आभार। दुनिया भर में भारत का गौरव बढ़ाने के लिए।